दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते। आखिर किस पर विश्वास किया जाए, यह एक व्यक्तिगत फैसला है। इस विषय में दोनों ही विचार वाले अपनी अपनी जगह एकदम ठीक हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा प्रयास केवल इतना है कि यह कहानी सिर्फ आप तक पहुंचे। इस पर विश्वास करें या ना करें, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन इस कहानी को विस्तार से जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, राम प्रकाश जी एक व्यापारी हैं। वह बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। तकरीबन एक हफ्ते के बाद वे आज घर लौटते हैं। शाम हो चुकी थी। सफर के कारण राम प्रकाश जी बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने रात का डिनर किया और सोने चले गए। तकरीबन रात के 12 बजे वह टॉयलेट करने के लिए उठते हैं और अपनी बालकनी में बने टॉयलेट की ओर बढ़ रहे होते हैं कि उनका ध्यान मोहल्ले के ट्रांसफर की ओर जाता है। वे देखते हैं कि एक बच्ची ट्रांसफर के तारों के साथ खेल रही है। यह देखकर उन्हें चिंता होती है कि कहीं उसे करंट ना लग जाए। राम प्रकाश जी उस बच्ची को आवाज लगाते हैं, ए बच्ची, वहाँ क्या कर रही हो? वहाँ से हटो, जाओ, नहीं तो तुम्हें करंट लग जाएगा। जल्दी से हटो वहाँ से। ट्रांसफर उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए राम प्रकाश जी की बार बार आवाज़ लगाने पर वह बच्ची उनकी तरफ देखने लगती है। राम प्रकाश जी बोलते बोलते यह नोटिस किया कि बच्ची की सूरत कुछ अजीब सी है, जैसे कि बुरी तरह जल गई हो। तभी वह बच्ची राम प्रकाश जी को अपने पास बुलाने का इशारा करती है, मगर राम प्रकाश जी इशारा समझ नहीं पाते। तभी अचानक वह बच्ची एकदम से उनके पास आ जाती है। राम प्रकाश जी उसे अपने इतने करीब देखकर बहुत ही डर जाते हैं। साथ ही वह वहीं पर बेहोश भी हो जाते हैं। उन्हें होश आया तो वह अपने बिस्तर पर होते हैं। घर वालों के पूछे जाने पर क्या हुआ था, अब बालकनी में बेहोश कैसे हो गए थे, तो राम प्रकाश जी ने बताया कि मैंने एक बच्ची को ट्रांसफर के तारों के साथ खेलते हुए देखा और जब उसे दूर हटने के लिए आवाज़ दी तो पहले उसने मेरी ओर देखा और मुझे इशारे से बुलाने लगी और अगले ही पल वह बच्ची मेरे सामने आ गई। उसे अपने इतने करीब देखकर मैं बेहोश हो गया। यह सुनकर उनकी वाइफ हैरान हो गई। फिर उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले ही एक बच्ची जो कि दिमागी रूप से बीमार थी, उस ट्रांसफर से चिपक उसका शरीर पूरी तरह से जल गया और वे मर गई। मोहल्ले वालों ने भी उसे देर रात तक देखे जाने की बात की थी, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया, यह सोचकर कि उनके घर तो ट्रांसफार्मर साफ साफ नज़र आता है। उन्होंने उस बच्ची को क्यों नहीं देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं आपका दोस्त गौरव फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना।